हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज हमारी डेट है 22 फरवरी 2021 और डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 175 बी हम करेंगे। 175 ए हिंदी की है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और ये है ईवीएस सब्जेक्ट की क्लास 3 के लिए। लुकिंग अराउंड जो हमारी बुक है आसपास, उसकी यूनिट 3 पूनम्स डे आउट जो हमने लास्ट ईवीएस वर्कशीट भी की थी इसी चैप्टर से, इसी चैप्टर को आज भी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना है। आप सभी ने अपनी पिछली कार्यपत्रिका में जानवरों की विभिन्न विशेषताओं के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। आज हम उनके बारे में और अच्छी तरह जानेंगे। भाग 1। भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर अलग अलग प्रकार की बोलियां बोलते हैं। जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, घोड़ा हिनहिनाता है। उसी प्रकार आपको नीचे कुछ बोलियां दी गई है। नीचे दिए गए चित्रों की मदद से सही बोली के साथ उससे संबंधित जानवर का नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो, पहला डैश टर टर करता है मेंढक। कौन करता है? मेंढक टर टर करता है। डैश ढेंचू ढेंचू करता है गधा। क्या करता है? गधा ढेंचू ढेंचू करता है। डैश रंभाती है गाय। गाय रंभाती है। डैश क्वैक क्वैक करता है बतख। बतख क्वैक क्वैक करती है। डैश कुकड़ू कू करता है मुर्गा। क्या करता है? मुर्गा कुकड़ू कू करता है। डैश चिंघाड़ता है हाथी। हाथी हाथी चिंघाड़ता है। डैश गुर्राता है कुत्ता गुर्राता है। ठीक है। डैश दहाड़ता है शेर। कौन दहाड़ता है? शेर। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। भाग 2। बच्चों, आपने आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखा ही होगा। क्या कभी आपने ये सोचा है कि पक्षी कैसे उड़ पाते हैं और क्या पक्षियों को उड़ने के लिए सिर्फ पंखों की ही ज़रूरत होती है? लेकिन अगर ऐसा होता तो पंखों वाले पेंगुइन और शतुरमुर्ग जैसे पक्षी भी उड़ पाते। इसीलिए पंखों के साथ साथ पक्षियों के पास उड़ने के लिए हल्का शरीर होता है एवं भारी जबड़े के स्थान पर चोंच होती है। तो आइए बच्चों, पक्षियों के बारे में ऐसे ही कुछ रोचक जानकारियां प्राप्त करते हैं। नीचे दी गई पहेलियों की सहायता से पक्षियों को पहचान कर उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। पहला है लाल है चोंच मेरी, रंग में हरा हरी, रंग में हूँ हरा, हरी मिर्च देखकर मुंह में भरा पानी भरा। कौन है ये? तोता। तोता हरी मिर्च खाता है ना। बारिश में मेरे पंख खुल जाते, सभी पक्षी मेरे साथ झूम झूम कर गाते। मोर। मोर नाचता है ना बारिश में। रात में ना जो देख सके वह देख सकता हूँ मैं, दिन में सोना काम मेरा, रातों में मैं जागता हूँ। उल्लू। उल्लू रात में जागता है, दिन में सोता है ना। गुटर गु गीत गाता हूँ, सलेटी से हैं पंख मेरे, जिनसे उड़ता जाता हूँ। तो ये कौन है? ये कबूतर है। कबूतर गुटर गु करता है ना। कुहू कुहू करके मैं गाती हूँ, काला है रंग मेरा, अपना घोंसला नहीं बनाती हूँ। ये कौन है? कोयल। क्योंकि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे देती है। झुकी हुई डैश ऊंची है उड़ान, मरे हुए जीवों को खाना है मेरा काम। बाज। बाज बहुत ऊपर उड़ता है और ये जो मरे हुए जानवर होते हैं उनको खाता है। तो अब इसके साथ ही बेटा आपको अपनी जो ईवीएस है, ईवीएस की अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 5 और 6 भी करनी है। तो एक बार ये देख लेते हैं हम। देखिए, ये है हमारी पृष्ठ संख्या 5। निम्नलिखित जानवरों के नाम लिखिए और उनके वास्तविक आकार के अनुसार उनको आरोही क्रम में लिखना है। तो हमें क्या करना है? पहले सबसे छोटे जानवर का नाम, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये आरोही क्रम होता है। सबसे छोटी है चींटी, फिर मेंढक, खरगोश, हिरण, हाथी। हिरण ऐसे भी लिखते हैं और हिरण में हम ण भी लगा लेते हैं, ऐसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ख। नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य में कुछ गलतियां हैं, उन्हें सही कीजिए और वाक्यों को पुनः लिखिए। उल्लू रात में सोता है। नहीं, उल्लू रात में जागता है। तो सोता नहीं, जागता आएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, गेंडा तैर नहीं सकता। गेंडा पानी में तैर सकता है। हाथी कूद सकता है। नहीं, हाथी कूद नहीं सकता।
कॉकरोच के 2 जोड़ी पैर होते हैं, नहीं, कॉकरोच के 3 जोड़ी पैर होते हैं, कॉकरोच के 6 पैर होते हैं। हम कुत्तों से दूध प्राप्त करते हैं, हमें कुत्तों से दूध प्राप्त नहीं होता। किससे होता है? गाय और भैंस, बकरी, इनसे हमें दूध प्राप्त होता है। मछली जमीन पर रहती है, नहीं, मछली पानी में रहती है, जमीन पर नहीं, पानी में रहती है। घोड़ा शुक्रशाला में रहता है, नहीं, घोड़ा अस्तबल में रहता है। कहाँ रहता है? अस्तबल में। आगे वाला पेज देखते हैं बेटा, पेज 6। ये है हमारा पेज नंबर 6। इसमें क्या है? विषम को छांटिए, यानी जो अलग है। मछली, बतख, हिरण, ऑक्टोपस, व्हेल। अब हिरण को छोड़कर बाकी हमारे पानी में रहते हैं। हाथी, ज़ेब्रा, भेड़िया, जिराफ, हिरण। इसमें ज़ेब्रा नहीं, भेड़िया आएगा बेटा, क्योंकि बाकी हमारे क्या है? शाकाहारी है और भेड़िया हमारा मांसाहारी है, तो इसमें आएगा भेड़िया। कछुआ, घोंगा, सांप, कबूतर, छिपकली। कबूतर उड़ सकता है, बाकी कोई नहीं उड़ सकता, इसलिए हम कबूतर पे लगाते हैं। हाँ, कुछ सांप की प्रजातियां होती हैं जो उड़ती हैं, परंतु सांप को हम उड़ने वाले जानवरों में नहीं गिन सकते। ऐसे 2 जानवरों के नाम लिखिए जो कूद सकते हैं, कंगारू और खरगोश। जो तैर सकते हैं, मछली, ऑक्टोपस। जो उड़ सकते हैं, चिड़िया, कबूतर। जो दूध देते हैं, गाय, भैंस। जो ऊन देते हैं, वह भैंस, भेड़ और याक। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, भाग ग। सही शब्द पर निशान लगाइए और रिक्त स्थान भरिए। सूअर शुक्रशाला में रहता है, घोड़ा हिनहिनाता है, बाघ दहाड़ता है, कछुआ पानी और जमीन दोनों पर रहता है, कुत्ता घर में रहता है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ मिलकर पक्षियों के लिए घोंसला बनाएं और बच्चों के व्यवहार को जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील बनाएं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। बेटा, आज की वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।